नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर प्रेजेंट मेटल और इसके साथ साथ जो सॉल्यूशन है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस थे, एक था जिंक सल्फेट और दूसरी तरफ था हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को हमने कनेक्ट किया था सोल्ट ब्रिज के साथ में। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर था आपके पास जिंक रोड, नेक्स्ट वन वाज कॉपर रोड एटसेट्रा। और हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था, बट इसके साथ साथ हमने देखा कि इस जिंक के अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है और कॉपर के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। तो इस जिंक रोड मतलब जो कि मेटल है और इधर जो सॉल्यूशन है इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक तरफ आपके पास जिंक सल्फेट था और दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट। तो इधर हमने देखा कि जो जिंक है, जो कि जिंक रोड है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है और लूज करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरफ आते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। सेम इस तरीके से जो कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और दो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद में कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर हम देखें तो इधर इसका अपोजिट भी हो सकता था कि जो कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, इधर ये जो कॉपर मेटल है, और लूज करने के बाद में ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दे। बट इनके इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा जिसकी वजह से जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर देखा वो प्रोसेस होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जो कि कॉपर का बना हुआ है और इसके अंदर है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होकर कॉपर आयन और इसके अलावा सल्फेट आयन बनाए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो इसमें हुआ ये कि कॉपर आयन, इधर जो ये बना कॉपर आयन, ये कॉपर आयन इसके साथ में कोलाइड हुआ, जो मेटल रोड है कॉपर की उसके साथ में कोलाइड हुआ, और कोलाइड होने के बाद में अनचेंज्ड मतलब एज इट इज ये सॉल्यूशन के अंदर वापस आ गया। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कॉपर आयन यहाँ इसके साथ में टकराए और टकराने के बाद में दो इलेक्ट्रॉन्स ले और दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में एक कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो कॉपर मेटल है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें और दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद में ये कॉपर आयन के अंदर कन्वर्ट हो, मीन्स यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, तो इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ, इधर रिडक्शन हुआ और यहाँ पे नो चेंज। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ होगा कि सेकंड केस में जो कॉपर आयन है इसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और इस तरफ ये जो कॉपर सॉलिड है इसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इट मीन्स इट हैज़ मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी सेकंड एंड थर्ड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इस बेसिस पे दो टाइप होते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड विच हैव मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इसका उल्टा होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट
अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये इसका एकदम अपोजिट होगा, वैल्यू सेम रहेगी। रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का पॉजिटिव में होगा, बट वैल्यूज यहाँ पर सेम रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ईएमएफ, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जिस टाइम पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, बट अगर यहां पर करंट फ्लो होगा तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ईएमएफ होता है। ईएमएफ के केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, बट इन केस इफ द करंट इज फ्लोइंग then the electrode potential difference between two electrode is called as potential difference। तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं वो हमारे पास गिवन है। अब नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी चीज, इस ईएमएफ को हम दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे कुछ इस तरीके से ई सेल से। ठीक है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट हैंड साइड के अंदर कैथोड रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका एनोड रहेगा। ठीक है, और इसको आप देख सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस तरीके से आपका जो ईएमएफ है वो आएगा। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये है कि जब स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन दिखाने के लिए हम कुछ इस तरीके से जो साइन है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उससे पहले हमारे पास ये डेफिनेशन गिवन है। स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यू हैव टू राइट हियर द टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी 1 atm। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट वन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो किसी एक सिंगल हाफ सेल जो कि ऑक्सीडेशन वाला हो सकता है, फिर रिडक्शन वाला हो सकता है, उसके लिए हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। तो हम किसी एक सेल का जो इलेक्ट्रोड है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रेफरेंस में एक इलेक्ट्रोड देना होता है। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरीके का होगा इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सपोज हमारे पास एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर हमने किसी भी एक एसिड का सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारे पास 1 मोलर। तो यहाँ पर हम ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस मीन्स जो प्रोटॉन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो। अब हम यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे तो यहाँ पर हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन कर लिया। दूसरा यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेटिनम की वायर और इस प्लेटिनम की वायर के साथ में एक फॉयल होना चाहिए। ठीक है, और ये जो प्लेटिनम फॉयल है
ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, और जब ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा तो एनोड की तरह भी काम कर सकता है और इसके अलावा कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अब इस प्लेटिनम वायर को हम एक ग्लास ट्यूब के अंदर क्लोज करेंगे। ओके, ग्लास ट्यूब के अंदर इसको कंप्लीटली क्लोज किया जाएगा। दूसरा, प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो H2 गैस है उस H2 गैस को पास करेंगे और पास करने पर इसके जो बबल्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो किस तरीके की रिएक्शन होगी और एनोड की तरह काम करेगा तो कैसी रिएक्शन होगी। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, और ये हम जानते हैं कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो होगा ये कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, अगर ये ऑक्सीडेशन शो करता है तो उसके बाद में ये प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि इधर ये जो प्लेटिनम वायर है इसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम्स प्रेजेंट रहेंगे और ये यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ओके, तो दिस वाज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। बट अगर इस अरेंजमेंट को हम दूसरे तरीके से देखें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये हम जानते हैं कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम सबसे पहले उस एलिमेंट को रखेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और सबसे लास्ट में हम उस एलिमेंट को पुट करेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। और ये भी हमें पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करने की टेंडेंसी है तो फ्लोरीन के पास में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो फ्लोरीन गैस है उसको टॉप में रखेंगे, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है दैट इज़ 4.0। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। दूसरा हम ये जानते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेम चीज़ें हैं वो हमारे पास गिवन है। ओके, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आप NCERT से कम्प्लीटली देख सकते हो, अगर आप नोट करना चाहो तो वहाँ से नोट भी कर सकते हो। ओके, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकते हैं। दूसरा, हम रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है वो जान सकते हैं कि रिएक्शन किस रिस्पेक्ट में किस तरीके से होगी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि किस एसिड से जो हाइड्रोजन है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एप्लीकेशंस हैं, और ये हमने +1 क्लास के अंदर कम्प्लीटली पढ़े थे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट होगा हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था नर्नेस्ट। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।